साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। बिहार में जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि मोहनिया विधानसभा, भभुआ विधानसभा और रामगढ़ विधानसभा के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया है और जिस तरह से ओम प्रकाश दीवाना के नामांकन सभा में बहुत बड़ी भीड़ आई थी, जिस तरह से शिल्पी राज ने अलग अलग अंदाज से, अलग अलग गानों से लोगों को फिदा कर दिया और कहा कि इस बार ओम प्रकाश दीवाना जी को विधायक बना देना होगा। इस बार बहन कुमारी मायावती जी को सत्ता की चाबी दे देनी होगी, वरना आप लोगों को एक दिन बहुत पछताना पड़ जाएगा। साथियों, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिस खबर को जानकर आपको हैरानी होगी और आप भी सोचेंगे कि क्या सच में ऐसा संभव था। साथियों, आपको पता है बहुत दिनों से एक खबर चल रही थी कि जयप्रकाश सिंह, जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, जो बसपा से बाहर है, अभी एक तत्काल खबर आई है कि वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो चुके हैं। यानी एक बहुत बड़ी खबर आई है कि वो अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी से मुलाकात कर लिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और अब बहुजन समाज पार्टी को मजबूत होने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथियों, आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से जयप्रकाश सिंह के ऊपर 2018 पे एलिगेशन लगा और जिस तरह से ये आरोप लगाया गया कि वो कांग्रेस को अनाप शनाप बोल रहे थे, राहुल गांधी की मां को डीएनए टेस्ट करवाने की बात कर रहे थे, जिस तरह से उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया कि वो पैसा जो चंदा में मिलता है वो पार्टी फंड में नहीं देते हैं, इस वजह से बहन कुमारी मायावती जी बसपा में उन्हें नहीं ले रही थी। और अब 9 अक्टूबर के दिन जिस तरह से आप लोगों ने देखा, उनका अंदाज बहुत ही निराला था। वो एक ऐसे शख्स हैं जो हिम्मत नहीं हारी और कहा कि हम मरेंगे भी तो बहुजन समाज पार्टी में, और मेरी लाश अगर जाएगी तो हाथी के निशान वाले झंडे में ही जाएगी। क्योंकि वो हमेशा से मानव कांसी राम साहब की बात करते हैं, मानव कांसी राम साहब की विचारधारा को लेकर चलने की बात करते हैं, हमेशा बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के बात में बात करते हैं। और आपको पता ही होगा, भले ही बहन कुमारी मायावती जी ने 2018 में उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया हो, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे और हमेशा से बहुजन समाज पार्टी की ही बात कर रहे थे। साथियों, आपको पता है जयप्रकाश सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, जिसकी जगह जमीन पे नहीं, जिसकी जगह मंच पे होती थी, जिसकी जगह बहन कुमारी मायावती जी के ठीक बगल में हुआ करती थी, वो शख्स बहुजन समाज पार्टी को अपना हृदय मानते हुए, बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता मानते हुए हिम्मत नहीं हारा और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को अपील करता रहा कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करिए। और जब 9 अक्टूबर की रैली का दिन आया तो आप लोगों ने देखा होगा, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो पूर्व के नेशनल कोऑर्डिनेटर जयप्रकाश सिंह जमीन पर बैठकर बहन कुमारी मायावती जी को सुन रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है साथियों, क्योंकि आज के डेट में अगर कोई अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो जाता है या लोकसभा अध्यक्ष हो जाता है, तो आपको पता है क्या होता है, वे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो जल्दी भाव तक नहीं देते हैं। लेकिन वो निराले जयप्रकाश सिंह, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारा, बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी को मजबूत करने के लिए कसम खाई, मान्यवर साहब के विचारधारा पर चलने की कसम खाई, और वो हमेशा से बात करते रहे हैं कि जैसे मान्यवर साहब अपना परिवार त्याग दिए थे, मैं भी अपना परिवार त्याग दिया। और बहन कुमारी मायावती जी से कह कर आए थे कि बहन जी, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैं ताउम्र शादी नहीं करूँगा। उनका एक हमेशा से बयान रहता है, मैं ताउम्र शादी नहीं करूँगा, घर लौट कर वापस नहीं जाऊँगा। साथियों, अब इससे बड़ी
उनके अंदर लगन क्या हो सकती है। और अभी अभी खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया जयप्रकाश सिंह के साथ मुलाकात हो गई है और उस समय सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद थे। बड़ी खबर आ रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है कि जयप्रकाश सिंह का फोटो वायरल हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत ही जल्द ही इसका अपडेट आ जाएगा। बहुत ही जल्द अगर जयप्रकाश सिंह को कोई पद मिलता है तो उसका भी अपडेट आ जाएगा। लेकिन साथियों आपको बता दें, जयप्रकाश सिंह हमेशा से कहते रहे हैं कि मुझे फिक्र नहीं कि उस ताज का क्या होगा, मुझे फिक्र तो उसकी है जो कि इस समाज का क्या होगा। इसलिए हमेशा से कहते रहे हैं कि मुझे बहुजन समाज पार्टी के गर्त में जाने का बहुत बड़ा टेंशन है। और वो मीडिया में बयान देते हुए कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी का अगर मुझे दास बन करके भी बहुजन समाज पार्टी में काम करना होगा तो मैं करूंगा। आकाश आनंद जी को ऊपर रख लीजिए, मुझे नीचे रख लीजिए, लेकिन मुझे काम करने दीजिए। ये बार बार जयप्रकाश सिंह के बयान आते रहे हैं और हमेशा से कहते रहे हैं कि अगर ये पार्टी जिस दिन गर्त में चली जाएगी उस दिन हम लोगों का उठ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। साथियों बहुत बड़ी बात है, जयप्रकाश सिंह एक ऐसा लीडर जो मिशन कांशीराम की बस लेकर के गांव गांव गली गली पहुंचता रहा। 2022 का जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, तो आप लोगों ने देखा होगा वो शख्सियत बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के बगैर भी वो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा था। वो शख्स जो बहुजन समाज पार्टी से निकाल दिए गए थे, फिर भी अपने रथ को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी के उपदेश और माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को रखने का काम कर रहे थे। साथियों और बड़े बड़े मंचों से वो हमेशा से कहते रहे हैं कि मुझे बहन कुमारी मायावती जी माफ़ कर दें, क्योंकि अभी हाल ही में जब नेशनल कोऑर्डिनेटर जब आकाश आनंद जी को बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था, तो वो दो बार वो पार्टी में वापस बुला लेती हैं। वहीं आकाश आनंद जी के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी में के अंदर बुला लेती हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि मेरा भी जो गलती थी मैं भी माफ़ी मांगता हूं बहन जी, और मुझे भी पार्टी में वापस कर लिया जाए। और डीएनएन के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे विश्वास है भले ही बहन कुमारी मायावती जी 9 अक्टूबर के इस रैली में भले ही हमें मौका न दें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चुनाव आते आते या चुनाव के बीत जाने के ठीक बाद मुझे अवसर दिया जाएगा। और बड़ी खबर आ रही है कि अब वो बहन कुमारी मायावती जी से मिल लिए हैं, क्योंकि जब से बहन कुमारी मायावती जी की रैली समाप्त हुई है तब से वो लखनऊ में टिके ही रह गए। वो हमेशा से चाहते थे कब बहन कुमारी मायावती जी के दर्शन हो जाए, कब बहन कुमारी मायावती जी उन्हें अपने कदमों में बुला लें, कब बहन कुमारी मायावती जी अपने पार्टी में बुला लें। साथियों आपको पता है जब माननीय कांशीराम साहब की अर्थी कलश लोग रखे हुए थे तो उसकी निगरानी करने के लिए किसको सौंपा गया था? उनकी निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपको पता है जयप्रकाश सिंह को ही सौंपा गया था। और आज भी मान्यवर साहब की विचारधारा को लेकर चलते हैं। जयप्रकाश सिंह ने हिम्मत नहीं हारी, शादी नहीं करी और बहन कुमारी मायावती जी की विचारधारा के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे थे। सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद थे। वहाँ पे बात यही हुई होगी कि बहन कुमारी मायावती जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे जो गलती हुई होगी अब मैं गलती नहीं करूँगा, दोबारा कभी गलती होगी तो मुझे पार्टी से ज़िंदगी भर के लिए निकाल दीजिएगा, लेकिन अभी मैं काम करना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत देखना चाहता हूँ, आपको फिर से एक बार मुख्यमंत्री नहीं बल्कि
देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूँ। यही बात हुई होगी, इसकी वजह से बहन कुमारी मायावती जी ने कहा होगा कोई बात नहीं, आप आ जाइए और शामिल हो जाइए। साथियों, इस खबर ने पूरे देश भर को चौंका दिया है और अब खबर ये आ रही है कि उनको एक बहुत बड़ा पद भी बहन कुमारी मायावती जी दे सकती हैं। अब पद कौन सा हो सकता है? या तो उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जा सकता है, या कोई भी पद न दे करके बल्कि उन्हें यह कहा जाए कि आप पार्टी में आप शामिल हो गए हैं, आप पार्टी के लिए काम करिए, जैसा मौका आएगा वैसा हम आपको पद दे देंगे। लेकिन अगर हम जयप्रकाश सिंह की बात करें तो जयप्रकाश सिंह कभी भी पद की बात नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ इतना कहते हैं कि मुझे बहुजन समाज पार्टी में शामिल करा लिया जाए, और बार बार कहते रहे हैं कि मैं बहन कुमारी मायावती जी को कभी धोखा देना नहीं चाहता था और नहीं दूंगा और नहीं देने की मेरी इच्छा है। मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि बहन जी एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनाए और देश में एक बार प्रधानमंत्री बनाए। साथियों, बहुत बड़ी बात है और अब खबर आ रही है कि अब वो शामिल करा लिए गए हैं, लेकिन क्या कौन सा पद उन्हें मिलता है और कौन सा पद मिलना चाहिए, आप भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपकी भी विचारधारा, आपकी भी राय लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जयप्रकाश सिंह एक ऐसे लीडर हैं जो अगर आकाश और जयप्रकाश एक साथ मिल जाए तो फिर से बसपा को वापस आने में, वापस लाने में कोई रोक नहीं सकता। फिर से बहन कुमारी मायावती जी को फिर से मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आकाश और जयप्रकाश की बहुत ही ज़रूरत है इस पार्टी में। और आपको पता है कि बिहार के चुनावी सभा में आकाश आनंद जी भी फिर से तैयारी शुरू करेंगे और ऐसा बताया जा रहा है कि 6 तारीख को यानी 6 नवंबर को भभुआ विधानसभा में, भभुआ के कैमूर में बहन कुमारी मायावती जी का आगमन होने जा रहा है। बाकी आपके राय कमेंट करके बताइएगा, क्या कुछ सोचते हैं जयप्रकाश सिंह, क्या सच में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो पाएंगे या उन्हें फिर से बाहर ही रहना पड़ेगा? बाकी आपकी राय।